नमस्कार, जय हिंद। आप सभी प्यारे भाई को सबसे पहले आज इस वीडियो में समझेंगे भाई मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। आपकी क्लास बेहतरीन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट सवाल है आपके सामने भाई, असंभव। आप देख पा रहे होंगे भाई, असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है भाई, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं जो कि इससे संबंधित रिलेटेड सवाल पूछ देते हैं इससे ना देकर। तो सबसे पहली बात आपसे हम पूछ रहे हैं भाई, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो भाई निश्चित घटना की प्रायिकता आपका एक होती है। क्या होती है, एक होता है। पीई और प्लस में पीई डैश, बताइए क्या होता है। पीई और प्लस में पीई डैश का मान क्या होता है। तो पीई और प्लस में पीई डैश को जोड़ देते हैं तो उसका मान एक हो जाता है। कितना होता है भाई, एक। अब चलिए इसी में और कुछ बातें समझते हैं। प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है। प्रायिकता का बताइए भाई न्यूनतम मान क्या होता है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान आपका शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। और प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है मेरे भाई। तो प्रायिकता का अधिकतम मान एक होता है। कितना होता है, प्रायिकता का अधिक से अधिक मान, अधिकतम मान एक होता है। अब दूसरी सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। दूसरा सवाल आपके सामने है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए क्या होता है भाई आपका। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भाई आपका व्यास होता है। क्या होता है, व्यास। ऑप्शन नंबर सी। जैसे मान लेते हैं भाई ये वृत्त है, ये क्या है, वृत्त है। और ये वृत्त में जो हम खींच रहे हैं लाइन, ये सब क्या है आपका, व्यास है। लाइन जो हम खींच रहे हैं ये सब क्या है आपका, जीवा है। क्या भाई, व्यास नहीं बल्कि क्या है, जीवा। क्या है भाई, जीवा। तो यहाँ पर जो आपका जीवा बन रहा है ये क्या जीवा है, सबसे बड़ी जीवा है। और ये सबसे बड़ी जीवा क्या है भाई, व्यास। क्या होती है, व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बताइए मेरे भाई क्या होता है, व्यास होता है। अब नेक्स्ट बातें इसमें कुछ हम समझते हैं भाई। वृत्त में बताइए कितने जीवा हो सकते हैं। तो वृत्त में अनंत जीवा हो सकते हैं। कितने जीवा हो सकते हैं, अनंत। वृत्त में बताइए भाई कितने व्यास हो सकते हैं। तो व्यास भी आपका भाई अनंत हो सकते हैं। वृत्त में बताइए भाई त्रिज्याएं कितने हो सकते हैं। तो त्रिज्याएं भी आपका अनंत हो सकते हैं। वृत्त के केंद्र पर बना कोण बताइए भाई कितने डिग्री का होता है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है मेरे भाई। तो 360 डिग्री का होता है। हम आ रहे हैं बाबू 2 मिनट में। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। आपके सामने सवाल है भाई, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा मेरे भाई। तो बता देना चाहेंगे भाई, घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, आपका घनाभ का आयतन LBH होता है। क्या होता है, LBH। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें कुछ बातें समझ लेते हैं, इससे संबंधित फार्मूला है भाई। फार्मूला से सवाल रहता है, ध्यान में रखिएगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए क्या होता है मेरे भाई। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 × LB प्लस BH और प्लस में LH। आयतन का फार्मूला क्या होता है घनाभ का, LBH। क्या होता है मेरे भाई, LBH। और घनाभ का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है भाई, तो √L² प्लस B² प्लस H²। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके सामने 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री इंटू 10 80 डिग्री। इसका बताइए भाई आंसर क्या होगा। इस सवाल का आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो आपका देखिए, आपका जो है दूर वाला को दूर के साथ जोड़ेंगे। आपका देखिए 10 डिग्री यहाँ आपका और 80 डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। दूर वाला को दूर के साथ जोड़ेंगे और नजदीक वाला को नजदीक के साथ जोड़ेंगे। तो 10 15 डिग्री के नजदीक में क्या है भाई, 10 75 डिग्री। तो इस तरह में दो कोणों का मान, अगर दो त्रिकोणमितीय डिग्री का मान अगर 90 डिग्री आ जाता है तो इसका आंसर क्या होगा भाई, 1 होगा। अगर दो कोणों का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 1। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई? जो संख्या एक एवं स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो एक एवं स्वयं से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, 23, जो एक और स्वयं से कटेगा। इससे संबंधित बातें हम कुछ समझते हैं भाई, जो इससे ना देकर अगर इसके अलावे दे सवाल तो आपसे बनना चाहिए। जो है आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है मेरे भाई? तो 2 होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की बताइए मेरे भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 11 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताइए मेरे भाई क्या होता है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मेरे भाई 97 यानी 97 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए क्या होता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई 4 होता है। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा? तो tan थीटा में हम फॉर्मूला लगा देंगे भाई, क्या हो? P/B। tan थीटा बराबर P/B। तो P इसमें हो गया आपका 15 और B हो गया 8। अब sin थीटा का मान निकालेंगे तो sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या आता है? P/H। P इसमें कितना है? 15 और H नहीं दिया गया है तो हम ट्रिपलेट नंबर से निकालेंगे। अगर 8 15 है तो आपका H क्या हो जाएगा? 17। तो इस प्रकार बताइए भाई, यदि tan थीटा बराबर 15/8 तो sin थीटा का मान क्या होगा? आपका 15/17 क्या हो जाएगा? 15/17। ट्रिपलेट नंबर 8 15 17। तो इसमें P आपका 15 और sin थीटा बराबर फॉर्मूला P/H। H क्या हो जाएगा? आपका 17। 8 15 17 तो 15/17। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बात यहाँ है वृत्त पर। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है मेरे भाई? तो एक वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा को खींचना है। इस प्रकार से खींचिए, जैसे आपका मन करे उस तरह से खींचिए। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत। कितनी? अनंत। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण क्या है? एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है मेरे भाई? अगर आपसे एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो उसका उल्टा लेना है। एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0। अगर आपका y अक्ष का समीकरण पूछे तो y का उल्टा x बराबर 0। तो यहाँ आपसे पूछ रहा जा रहा है x अक्ष का समीकरण, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा भाई? y बराबर 0। बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। किसी वृत्त पर बाह्य से, किसी वृत्त पर बाह्य से मतलब बाहर से, किसी वृत्त पर बाह्य से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अगर सिर्फ बात हो भाई वृत्त पर तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा? अनंत। अगर वही वृत्त पर दिया है और उसके साथ में एक शब्द और जोड़ दिया अगर जोड़ दिया गया हो, आपको मिल जाए बाह्य, तो एक किसी वृत्त पर बाह्य से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो 2। अगर वृत्त पर, अगर सवाल वृत्त में है, सवाल में अगर बाह्य से दिया रहे तो आपका क्या होगा? आंसर 2। और सिर्फ आपका वृत्त पर दिया है ऐसा सवाल तो आपका उसका आंसर होगा अनंत। तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। संख्या 2 पॉइंट आपका 13 113 आपका डॉट डॉट 1113 आपका है ना 11 आपका 11113 डॉट डॉट है। ये मतलब इतनी लंबी जो संख्या दिया है आपका, ये कौन सी संख्या है? तो अगर भाई आपको कुछ नहीं समझ आएगा, डॉट डॉट में कोई संख्या मिल जाए डॉट डॉट में, तो वह संख्या आपका अपरिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है, यदि ए और बी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, तो इसका लॉसो क्या होगा? तो लॉसो में क्या होता है मेरे भाई? गुना हो जाएगा। जो भी अभाज्य संख्या दिया रहेगा गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए बी क्या हो जाएगा? ए बी। अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। लास्ट सवाल और अंतिम सवाल। बिंदु -6, -7 का कोटि क्या होगा? इस बिंदु में बताइए कोटि क्या होगा? बिंदु -6, -7 में कोटि क्या होगा? तो भाई पहले वाला को हम भुज बोलते हैं और बाद वाला को कोटि बोलते हैं। पहले वाला को हम क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं और बाद वाला को कोटि। तो आपसे पूछा जा रहा है कोटि, तो कोटि कौन हो जाएगा भाई? बाद वाला। तो इसका कोटि का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? -7। इस बिंदु में बताइए कोटि क्या होगा? -7। आप सभी को समझ आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे भाई, जय हिंद।